हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष में। आज की क्लास में हम लोग जो है कक्षा 12 के जो है प्रश्नावली बात करें तो 2.1 के प्रश्न संख्या जो है 7 से आगे करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है जितने भी इसमें फॉर्मूले यूज आने वाले थे और जितने भी उदाहरण थे और जितने भी इसके पीछे यानी कि 6 तक प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी का जो है प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और से जा करके देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्न की तरफ। आपका जो कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको डेली बतलाते हैं कोण का मान अनिवार्य निश्चित रूप से जो है क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे हम लोग। तो देखिए सेक को रहने देना है, सेक इनवर्स को रहने देना है। और हम लोग जो है बात करें सेक में 2/√3 का मान कितना का मान होता है, तो सेक π/6 यानी कि कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। कितना जी, 2/√3 और वो भी सेक में। ठीक है, तो आप देखिए सेक इनवर्स से सेक कैंसिल तो बचेगा π/6 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल और साधारण सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला बात करते हैं 8 नंबर को हल करते हैं। तो देखिए कॉट इनवर्स को सबसे पहले रहने देंगे, कॉट इनवर्स को। उसके बाद √3 कॉट में कितना का मान होता है, तो कॉट आपका π/6 यानी कि कहा जाए तो π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। तो कॉट में भी 30 डिग्री का मान कितना आता है, √3। अब बात करें कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल तो बचेगा आपका π/6 और यही आपका 2 लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर अलग होने वाला है, तो 9 नंबर को ध्यान से देखिएगा। हमने कल ही बतलाया था एक फॉर्मूला, आपको याद दिलाना चाहेंगे। जब भी आपको कॉस इनवर्स माइनस का x दिखे तो आप लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स का x। ठीक है, समझते हैं उसको कैसे यूज लेना है। सबसे पहले ये तो कॉस इनवर्स दिख रहा है, बिल्कुल माइनस दिख रहा है, x का मतलब हम लोग इसको इतना को x समझ लेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसके रूप का दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, पाई लिखना है, पाई लिख दी, बिल्कुल माइनस डालना है, माइनस डाल दिए। कॉस इनवर्स करना है, कॉस इनवर्स भी कर दिए। और x के जगह पर क्या लिखना है जी, हमने इतना को समझा था x, तो 1/√2 हो जाएगा। सिंपल और साधारण सा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे पाई को रहने देंगे माइनस, कॉस इनवर्स को भी रहने देंगे। और कॉस में बात करें जो है आपका 1/√2 कितना होता है, तो कॉस π/4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तो बचेगा π/4। अगर इसके नीचे 1 मान ले तो बाटा का जोड़ करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 में पाई से गुना करेंगे, 4 पाई माइनस का पाई हो जाएगा, यानी कि 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल और साधारण सा। अगला प्रश्न होने वाला है आपका जो है 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न होने वाला है कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। हल इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस का x जो होता है, कॉसेक इनवर्स, एक मिनट, क्या चीज जी, कॉसेक इनवर्स माइनस का x होता है, वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, सिंपल सा माइनस समझिए कि एक प्रकार से बाहर निकल जाता है, यानी कि इसके लिए सबसे पहले माइनस निकल गया वहां पे, देखिए। उसके बाद कॉसेक इनवर्स और x का मतलब √2, बिल्कुल हो गया। अब देखिए इस माइनस को रहने देंगे, कॉसेक इनवर्स को रहने देंगे। और देखिए √2 हमारा है, कॉसेक में कितना का मान होता है, π/4 यानी कि 90 डिग्री का मान होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स π/4 यानी कि 45 डिग्री। अब देखिए माइनस को रहने देंगे, कॉसेक इनवर्स से कॉस, यहाँ पे यार इनवर्स नहीं होता है, सिंपल से मान होता है। ठीक है, तो अब देखिए कॉसेक इनवर्स से जो है कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा π/4 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो देखने वाले हैं आपका यहाँ पे 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और जो क्या कीजिए जी, अपने दोस्तों के पास इसको अवश्य से शेयर करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। आइए अब देखते हैं जो है आपका 11 और 12। सबसे पहले 11 का हल करते हैं। तो देखिएगा हल tan इनवर्स है, tan इनवर्स को रहने देंगे। tan इनवर्स को हम लोग जानते हैं एक कितना में होता है, tan का कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, प्लस
कॉस हम लोग जानते हैं, जब भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दिख रहा है तो आपको लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सिंपल सा लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है जी, पाई पहले लिखना है, पाई लिख दिए, माइनस उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे कोस डालना है, ये बात को ध्यान रखना है, प्लस है चाहे नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं डालिएगा चलेगा, लेकिन वह समझने के लिए जो है ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले तो कोस डालिए, ठीक है। अब देखिए ये पाई हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का मतलब 1/2 लिखना है। इसको बंद कर दीजिए। क्यों बंद करिएगा, क्योंकि इतना का जो है मान लिखे हैं, एगुड़े का मान लिखे हैं, इसलिए कोष्टक लगाए हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स के लिए क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको याद रखना है। तो माइनस निकलेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/2 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, यानी कि पाई/4 बचेगा। अब देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए पाई को रहने देंगे माइनस, कॉस इनवर्स को रहने देंगे 1/2। कितना का मान होता है जी, क्या चीज में, कॉस में, तो पाई/3, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है पाई/3, और वो भी कॉस में ना होता है, तो यहाँ पे कॉस पाई/3 यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे बड़ा वाला कोस डाल दीजिए, माइनस साइन इनवर्स को रहने देंगे, और साइन में 1/2 का मान साइन पाई/6 यानी कि 30 डिग्री का मान होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप देखिए क्या होगा, पाई/4 को रहने देंगे, प्लस से गुना करिएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, पाई में पाई प्लस में माइनस, प्लस से गुना करिएगा, प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो पाई/3 बचा, माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो पाई/6 बचा, पाई/6। अब इन सभी का जो बट्टा का जोड़ कर लेना है कितना का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 4, 3 और 6 का, क्योंकि इसके नीचे नहीं है कुछ, तो एक मान लीजिए। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 को 3 रहने दे दो, 2 3 6, फिर 3 से करेंगे 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 दूनी 4, 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, 2 3 6 दूना कितने, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे नीचे 12 हो जाएगा, 4 3 कितना होता है 12, यानी कि 3 पाई प्लस बट्टा का जोड़ आना चाहिए। एक बार मैं 12 में भागने दूंगा, 12 मर्द में कटेगा, 12 में पाई से 12 पाई, माइनस 3 चौका कितना 12, यानी कि 4 पाई, माइनस 6 दूना 12 यानी कि 2 पाई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 पाई, माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना 6 पाई, ठीक है। ये हमारा हो गया 12, हाई घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 पाई/12, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, यानी कि 3 पाई/4 आपका आंसर आ गया। क्या हुआ, 3 पाई/4 ही आपका आंसर हो गया। लेकिन फॉर्मूला ध्यान में रखना है जी, फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। कोण का मान और फॉर्मूला दोनों आपके यहाँ पे दिमाग पे और जुबान पे होना चाहिए परफेक्ट तरीके से। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका जो है अगला जो है 12 नंबर को हल करते हैं। कॉस इनवर्स को रहने देंगे, कॉस इनवर्स हम लोग जानते हैं 1/2 कितना का मान होता है जी, 60 डिग्री का, यानी कि कॉस पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, प्लस 2 को रहने देंगे और साइन इनवर्स को रहने देंगे। साइन में 1/2 का मान 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा कितना पाई/3, प्लस 2 को रहने देंगे, गुन्ना करेंगे, क्योंकि गुन्ना इसका मतलब क्या हो, गुन्ना में है, तो ये कैंसिल हो गया साइन इनवर्स से साइन, तो पाई/6 बचा, 2 3 6 हो गया, 3 मार्क में कटा, यानी कि पाई/3 प्लस पाई/3। अगर जोड़ा जाए एगो पाई/3 एगो पाई/3, तो 2 को पाई/3 नहीं हो जाएगा। आप चाहें तो वैसे करें, नहीं तो यहाँ एक स्टेप देंगे तो इन दोनों का लघुत्तम 3 हो जाएगा, एगो यहाँ पे एगो प्लस यहाँ पे, एगो 2 पाई/3, क्या हो गया समान। तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, बिना कॉन्सेप्ट का मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर रहा। अब जो है 13 नंबर के प्रश्न को देखने वाले हैं, तो धैर्य बनाए रखिए। अभी तक आप यहाँ पे आए हुए हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है पसंद आ रही हो। पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और अच्छा सा कमेंट करिएगा ये क्लास कैसा लगा आपके लिए, कैसा रहा ये क्लास, ठीक है।
आगे बात करते हैं 12 के बाद 13। आइए अब देखते हैं आपके प्रश्न नंबर कितना जी, 13 और 14 को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कह रहा है साइन x बराबर y का मान होता है, तो देखिएगा पाई साइन में जो मान होता है वो होता है माइनस के पाई बटे 2 और प्लस के पाई बाई 2 तक, यानी कि दोनों भी आ जाता है। यानी कि ये आपकी बात करें तो माइनस के 90 और प्लस के जो है 90 दोनों आ जाते हैं, यानी कि दोनों साइन में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, ये y के लिए छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ठीक है। प्लस वाला बड़ा और ये माइनस वाला छोटा, यानी कि बी आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब देखिए आगे बात करते हैं इसका। देखिए 14 नंबर देखते हैं उधर। सबसे पहले यहाँ पे हल देखिएगा। 14 नंबर के लिए यहाँ पे दिया है tan इनवर्स रूट अंडर का 3 माइनस का सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो tan में कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स को रहने देंगे। इस tan में इसका मान होता है tan कितना का मान होता है, तो पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री का, सिंपल और साधारण। माइनस सेक इनवर्स x जब भी दिखे तो यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स जब भी माइनस का x दिखे तो बराबर हम लोग पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई, जब भी ऐसा सिचुएशन आए इतना 2 को जो लिखना पड़े बीच में भी माइनस प्लस हो तो उस समय कोस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो लगा दिए। अब देखिए पाई का मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x के जगह पर कितना है 2 है, तो 2 को लिख देंगे। अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा अलग लिख देते हैं, सेक इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 3 बचा माइनस, यहाँ देखिए पाई माइनस सेक को रहने देंगे सेक इनवर्स को, और ये सेक में मान होता है सेक पाई बाई 3 का मतलब हो गया जी 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ये पाई बाई 3 है माइनस ये पाई हो गया, ये जो है माइनस ये सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, पाई बाई 3 आ गया। अब देखिए पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम आएगा 3 में पाई से 3 पाई माइनस पाई। अब देखिए पाई माइनस 3 और ये घटेगा तो माइनस का 2 पाई आएगा बट्टा का 3। अब तीनों का लोग बेस साधारण समान है तो 3 हो गया, और ये जो हो गया पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि दोनों आपस में घट जाएगा जब बेस समान है तो। अब बच गया माइनस के पाई बाई 3, और यही क्या हो गया जी आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है जी, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका प्रश्नावली 2.1 जो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो क्या कीजिए जी, वीडियो को लाइक करिए, और जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए ताकि उन्हें जो है फ़ायदा मिल सके। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जो है जय हिंद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए।